नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय जिसका नाम है मेरे भाई द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4E में मेरे भाई पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन एंड 21 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा एंड क्वेश्चन नंबर 21 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। उसके बाद 21 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 अंक में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के पहले 20 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको पहले अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है 20 का क्वेश्चन नंबर दूसरा? दिया हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। एक आयताकार विकर्ण है मेरे भाई, एक आयताकार खेत का विकर्ण है और उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग को खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखिए मेरे भाई, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है, उस खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग खेत की भुजाएं ज्ञात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मानना होगा माना आयताकार खेत के छोटी भुजा की लंबाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बोला हुआ है। तो हम लोगों ने मान लिया माना आयताकार खेत के छोटी भुजा की लंबाई बराबर यक्स। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने मान लिया माना आयताकार खेत के छोटी भुजा की जो लंबाई है उसको यक्स मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि बड़ी भुजा, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर, छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है मेरे भाई, 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है।
तो जब यहाँ पर 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर जब अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, बराबर यक्स प्लस 30 लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई जो है यक्स मान लिया, और बोला हुआ है बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जब अधिक की बात किया है तो यक्स प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पर कम कम की बात करता मेरे भाई तो यक्स माइनस 30 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए विकर्ण की बात किया है, इसमें क्या बात किया है मेरे भाई, क्वेश्चन में विकर्ण की बात किया है, ये देखिए विकर्ण। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक की बात किया है। देखिए यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोला है, विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जब विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक की बात किया है, तो यहाँ पर भी यक्स प्लस 60 हो जाएगा। कितना, यक्स प्लस 60 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखिए मेरे भाई ये जो मैं हिंदी लिखाया हूँ ये मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिखना भी बहुत ज़रूरी है और मेरा लिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आप लोग को समझ में आए कि मैं क्या क्या किया हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट करा देता तो नहीं समझ में आता। तो ये भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं नोट करा रहा हूँ वैसे वैसे कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, एग्जामिनर को भी अच्छी तरीके से समझ में आए कि क्या क्या आपने किया है। डायरेक्ट करना ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, अगर आप लोग अच्छा नंबर चाहते हैं तो। चलिए, तो इतना हम लोगों ने कर दिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई आगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस का जो प्रमेय उन्होंने दिया था उनके रूल के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। जब उनके रूल के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को एक आयत में विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण का वर्ग जो है मेरे भाई, का वर्ग, एक आयत में विकर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था सेम वही चीज़ें हम लोगों ने लिखा है। देखिए एक आयत में विकर्ण का वर्ग जो है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों, जो भी हम लोग योग किए हैं उसका वर्ग करेंगे मेरे भाई। जैसे योग हम लोगों ने क्या किया, योग हम लोगों ने किया यक्स प्लस 30, ये हम लोगों ने जोड़ किया क्योंकि बड़ा है, अधिक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने यक्स प्लस 60 किया, योग किया, जोड़ किया। तो ये बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय का रूल, ये बोल रहा है कि इनका जो योग है वर्गों के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पर जो इनका योग है वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप लोगों ने
अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब वर्गों के योग के बराबर बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पीछे किया था, हम लोगों ने विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा 60 मीटर अधिक माना था, तो यक्स प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स प्लस 60 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वर्गों की बात किया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यक्स हम लोगों ने पहले माना हुआ था, उसके बाद प्लस यहाँ पर यक्स प्लस 30 माना हुआ था, आपका होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसको मैं ऐसे ना कर करके, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए ऐसे ना करके सीरियल बाय सीरियल हम लोग मानते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई यक्स माना था। यहाँ पर देखिए वर्गों की बात किया है तो यक्स का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या सॉल्व माना था, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक की बात किया था इसलिए यक्स प्लस 30 किया था, यक्स प्लस 30 किया था, तो यक्स प्लस 30 का भी हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, बराबर। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या माना था, विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 60 हो गया था, यक्स प्लस 60 हम लोगों ने कर दिया था। तो यहाँ पर यक्स प्लस 60 यक्स प्लस 60 का भी होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्गों की बात किया है तो हम लोग वर्ग कर दिए, जो भी हम लोगों ने माना था सारे का हम लोगों ने वर्ग कर दिया। अब जाकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 30 का वर्ग हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा मेरे भाई, प्लस 2 इंटू 30 इंटू यक्स कर देंगे बराबर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, कितना मेरे भाई, 60 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, 6×6 = 36 यानी 3600 आ जाएगा मेरे भाई, कितना, 3600 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जगह बचा हुआ नहीं है तो उसके बाद प्लस करके 2 इंटू क्या करेंगे, यक्स इंटू 60 कर देंगे, सॉरी 30 नहीं 60 कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा आपका। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 900 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 30 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। तो 60x हो गया बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3600 रहेगा ऐसे ही, उसके बाद 2 इंटू यक्स इंटू 60 हो जाएगा, 2 इंटू यक्स इंटू 60 हो जाएगा, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे तो प्लस 120 हो जाएगा, 120 यक्स हो गया। ये आपका कंप्लीट अभी वर्ग जो हुआ है उसका हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखिए मेरे भाई जो 60x है, चलिए पहले जो ये लेफ्ट राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं। जो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है स्क्वायर का हो वर्गों का, जो वर्गों को हम लोगों ने जो सॉल्व किया है उसको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस यक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो भी राइट साइड प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो भी राइट साइड में प्लस है वो सारा माइनस हो जाएगा। तो जो भी राइट साइड में प्लस है वो सारा जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए आपका माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3600 हो जाएगा और माइनस 120 यक्स हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम लोग काट देंगे, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 900 में से 3600 को हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ये देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो जब एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस
यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस। पहले रीअरेंज है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। प्लस देखिए 60x हो जाएगा, माइनस 120x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 900 और माइनस 3600 हो जाएगा। इसको पहले सही कर लेते हैं, नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इतना होने के बाद अब देखिए मेरे भाई आगे क्या किया जाएगा। चलिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस नहीं करना है, माइनस आएगा, क्योंकि 60 में से 20 को हम लोग माइनस कर देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब माइनस आ जाएगा तो माइनस 60 में से 120 को माइनस करेंगे तो माइनस 60x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 900 में से 3600 को हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस 2700 आ जाएगा। कितना, माइनस 2700 आ जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये आपका एक द्विघात समीकरण का रूप हो चुका है, एक द्विघात समीकरण का रूप बन चुका है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे कि इसका गुणनखंड यक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर जीरो। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए आगे क्या किया जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, 90 माइनस 30 कर देंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस 30 हम लोग कर देंगे और यक्स माइनस 2700 हो जाएगा, बराबर जीरो हो गया आपका। चलिए इतना होने के बाद मेरे भाई अब देखिए आप लोग वही रूल लगाना था, हम लोग को वही रूल लगाना था। लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना था माइनस या प्लस है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा माइनस है, तो 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी यक्स का गुणांक जो 60 है वो आ जाएगा। और 90 का मल्टीप्लाई हम लोग 30 में कर देंगे तो 2700 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो भी 2700 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। चलिए अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करना है, यक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर जीरो हो गया। यहाँ पर आगे क्या होगा मेरे भाई, यक्स को कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 90 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स माइनस 90 हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 90 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस 30 हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि यक्स माइनस 90 बराबर जीरो है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स प्लस 30 बराबर जीरो है तो यक्स बराबर माइनस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर माइनस 30 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ये जो आयताकार की बात किया है, तो यहाँ पर जो माइनस है उसको हम लोग छोड़ देंगे, जो प्लस है उसको लेंगे, प्लस वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये कई क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रयोग कर चुका है, और जो भी चीज़ें था वो चीज़ें मैं आप लोग को बता भी दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए यक्स बराबर 90 को हम लोग नहीं लेंगे, सॉरी यक्स बराबर 30 को नहीं लेंगे, यक्स बराबर 90 को लेंगे। जब भी भुजा की लंबाई अगर माइनस और प्लस में आती है तो हम लोग माइनस वाले को हम लोग को छोड़ना होता है, प्लस वाले को हम लोग को लेना होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लेंगे, यक्स बराबर 90 को लेंगे, यक्स बराबर 90 को लेकर के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई यक्स बराबर क्या है, 90 है। भुजा की लंबाई यक्स बराबर 90 है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई यक्स बराबर 90 है मेरे भाई। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई जो थी हम लोगों ने क्या माना हुआ था, भुजा की लंबाई हम लोगों ने माना हुआ था, सॉरी बड़ी भुजा की लंबाई, ये जो आया हुआ है ये छोटी भुजा की लंबाई, एक मिनट देखिए, छोटी भुजा की लंबाई, ये छोटी भुजा की लंबाई यक्स बराबर 90 आया हुआ है, तो बड़ी भुजा की लंबाई हम लोगों ने क्या माना था, बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई, यक्स प्लस 30 माना हुआ था। हम लोगों ने बड़ी भुजा की लंबाई क्या माना हुआ था, यक्स प्लस 30 माना हुआ था। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं कंफर्म नहीं है।
बड़ी भुजा की लंबाई हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई? हाँ, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस 30 माना था हम लोगों ने। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स प्लस 30 हम लोगों ने माना हुआ था। तो यहाँ पर यक्स बराबर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स बराबर 90 को रख देंगे तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 120 हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग को यही ज्ञात करना था छोटी भुजा और बड़ी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा की लंबाई 90 आ गया है और बड़ी भुजा की लंबाई 120 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः खेत, अतः खेत की भुजाएं, अतः खेत की भुजाएं 90 मीटर और 120 मीटर होगी। ठीक है मेरे भाई, अतः खेत की जो भुजाएं हैं मेरे भाई 90 मीटर और 120 मीटर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या सॉल्व करना है, हम लोग पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम लोग को ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग यानी उन दोनों का हम लोग जोड़ कर देंगे तो 27 आना चाहिए और जो भी संख्याएं हम लोग योग करेंगे उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या ऐसी लेंगे कि हम लोग को योग करने पर 27 आ जाएगा और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 182 182 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को मानना होगा माना दो संख्याएं यक्स और वाई है। उन दोनों संख्याओं को हम लोग को मानना होगा यक्स और वाई। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग मानेंगे माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं यक्स और वाई है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को क्या बोला था, सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोग को बोल रहा है हम लोग से कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग से बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो 27 हो जाएगा और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 182 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को वही संख्या ही ज्ञात करनी है, इसीलिए हम लोग को यक्स और वाई मानना पड़ा। हम लोग मान लिए माना दोनों संख्याएं या दो संख्याएं वो यक्स और वाई हैं। हम लोग यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर देंगे तो वही जो यक्स बराबर जो भी आएगा, यक्स बराबर जो भी संख्या आएगा और वाई बराबर जो भी संख्या आएगा उसी संख्या का हम लोग योग कर देंगे तो 27 हो जाएगा और उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग फिर चेक कर लेंगे तो ये सही बात है या गलत है, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे और योग करके भी चेक कर लेंगे, गुणा करके भी चेक कर लेंगे, योग करके भी चेक कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो माना दो संख्याएं यक्स और वाई है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग बोल रहा है, योग की बात किया है तो यक्स प्लस वाई बराबर मेरे भाई 27 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस यक्स हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यक्स प्लस वाई बराबर 27 क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई हम लोगों ने मान लिया है माना दो संख्याएं यक्स और वाई है, तो उन्हीं दो संख्याओं का योग की बात किया है तो यक्स और वाई हम लोगों ने माना है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 27 हो जाएगा।
उनका योग 27 दिया हुआ है, तो यक्स प्लस वाई योग हो गया, जोड़ हो गया, बराबर 27 हो गया। यक्स प्लस वाई बराबर 27 हम लोगों ने लिखा। उसके बाद उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो वाई बराबर 27 माइनस यक्स आ गया। उसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया। चलिए मेरे भाई, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और बोला हुआ है, आगे क्या बोला हुआ है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना 128 हो जाएगा। तो चलिए यक्स और वाई बराबर 128 ने 182, यक्स इंटू वाई बराबर 182, गुणा की बात किया है, गुणनफल बराबर 182 है। तो ये हो गया आपका, उन्हीं संख्याओं का हम लोगों ने गुणनफल कर दिया यक्स और वाई का। तो जो भी दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए कि y का मान यहाँ पर देखिए मेरे भाई, y का मान नहीं, यहाँ पर हम लोग को लिखना यही होगा मेरे भाई। 1 मिनट, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण एक में से इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए मेरे भाई, तब जाकर समझ में आएगा आप लोग को। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। समीकरण 1 में से y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण 1 में से y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर क्या दिया हुआ है, 27 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, यक्स वाई बराबर 182 है। तो यक्स हो गया, y बराबर जो भी दिया हुआ है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस एक्स को हम लोग रखेंगे, बराबर 182 हो जाएगा। अब यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, यानी 27 माइनस एक्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब 182 को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग को आगे क्या सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, उसके बाद इसका गुणनखंड करना है। तो जब हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 यक्स और माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। जो माइनस दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स और प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर माइनस रहेगा, क्या रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 13 प्लस क्या कर देंगे 14 यक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। 13 प्लस 14 कर देंगे तो 27 हो जाएगा, यक्स का गुणांक प्राप्त हो जाएगा। और 13 का मल्टीप्लाई हम लोग 14 में कर देंगे और तो 182 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई हम लोग 14 में कर देंगे तो 182 हो जाएगा। और जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे डिवाइड भी कर देंगे तो भी 182 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको बराबर में ऐसे लिखते चलिए, इतना हो गया। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई यक्स को कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा और प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्स माइनस 13 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में यक्स माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0 है तो यक्स बराबर 13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि यक्स माइनस 14 बराबर 0 है तो यक्स बराबर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए यक्स बराबर 13 और 14 आ चुका है। तो यक्स बराबर 13 और 14 आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यक्स बराबर 13 और 14 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे,
यक्स बराबर 13 को हम लोग पहले लेते हैं। यक्स बराबर 13 है। यदि यक्स बराबर 13 है तो यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या माना हुआ था, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या माना हुआ था। समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने माना था y बराबर 27 माइनस एक्स माना हुआ था। माना नहीं था, हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो y बराबर क्या आया था, y बराबर आया था 27 माइनस एक्स आया हुआ था। तो y बराबर जब 27 माइनस एक्स आया हुआ था तो यहाँ पर 27 माइनस यक्स बराबर क्या है, यक्स बराबर 13। यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 13 हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर 13 को रख देंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, y बराबर 14 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये हम लोगों ने यक्स बराबर 13 को सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब यक्स बराबर जो 14 है, यहाँ पर भी हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यक्स बराबर 14 हम लोगों ने सॉल्व किया है तो यक्स का मान भी हम लोग समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हम लोगों ने क्या, समीकरण नंबर पहला क्या माना था, y बराबर 27 माइनस एक्स माना हुआ था। तो y बराबर 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर यक्स के स्थान पे हम लोग 14 को रखेंगे। तो 27 माइनस क्या करेंगे, 14 कर देंगे। तो जब हम लोग 27 माइनस 14 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये भी y की वैल्यू आ गई मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, एक मिनट ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः दो संख्याएं दो संख्याएं 13 और 14 होंगी। अतः दो संख्याएं 13 और 14 होंगी मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा एंड क्वेश्चन नंबर 21 का पहला हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। और दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग को समझ में भी आया होगा। और मैं आप लोग से बोलता हूँ कि एग्जाम्पल को ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि एग्जाम्पल इसी टाइप के होते हैं। अगर एग्जाम्पल को आप लोग लगा लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी होगा, और आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं तो और ही आसानी होगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।